बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं आब्दा लतीफ़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस में हम एक्सप्रेशंस पे बात करेंगे कि एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत छोटा सा है। ठीक है, और इसके साथ हम कमेंट्स पे बात करेंगे, कमेंट्स क्या चीज़ हैं। ठीक है, बहुत छोटे से दोनों टॉपिक्स हैं लेकिन ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं लैंग्वेज के अंदर। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन एक ऐसी स्टेटमेंट है जो किसी दी गई वैल्यू को इवेल्युएट करती है। ठीक है, उसको एक्सप्रेशन कहा जाता है। एक्सप्रेशन बेसिकली कंसिस्ट करता है दो चीज़ों पे, ऑपरेंड एंड ऑपरेटर्स। दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है एक्सप्रेशन। अच्छा, एक्सप्रेशन को अगर आम मीनिंग में देखा जाए तो एक्सप्रेस करना किसी चीज़ को। ठीक है, जैसे हम अपने एक्सप्रेशंस देते हैं, गुस्से वाला, पोलाइट, प्यार वाला। ठीक है, डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते हैं, तो वो एक्सप्रेशंस भी कॉम्बिनेशन होता है हमारी फीलिंग्स का। ठीक है, इसी तरह ये एक्सप्रेशन है इस लैंग्वेज के अंदर जो किसी दी गई वैल्यू को इवेल्युएट करेगा और ये दो चीज़ों पे मुश्तमिल होगा, ऑपरेंड्स पे और ऑपरेटर्स पे। ऑपरेंड एंड ऑपरेटर को एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मैंने लिखा है a प्लस बी। अब ये जो प्लस है इसमें इसको ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है, जैसे डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये ऑपरेटर्स हैं। तो a प्लस बी में ये जो प्लस है ये ऑपरेटर है। a एंड b ये दोनों क्या हैं? ऑपरेंड्स हैं। यानी ऑपरेटर जो होगा वो कोई सिंबल होगा जो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और ऑपरेंड कोई वैल्यू हो सकती है जिसके ऊपर वो ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अब ये जो आपको ए और बी नज़र आ रहा है ये वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स का मतलब है कि इनकी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, लाइक अगर हम कह देते हैं ए इक्वल 10, बी इक्वल 11, तो 10 प्लस 11 वो उनको ऐड कर देगा। ठीक है, इस तरह अगर इस एग्जांपल में आप देखें x प्लस 100, अब ये वेरिएबल भी है और ये वैल्यू भी है एक। ठीक है, तो ये दोनों ऑपरेंड्स हैं और ये एक ऑपरेटर है। सिर्फ प्लस ही एक ऑपरेटर नहीं है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। ऑपरेटर्स बहुत सारे हैं और इन ऑपरेटर्स पे अगला लेक्चर मेरा इन ऑपरेटर्स पे ही होगा जो कल आप देखेंगे। ठीक है, तो इसमें एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन है ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स, इन दो चीज़ों का। ठीक है, अब ये जो हम वैल्यूज़ देंगे इनको, उन पे इवेल्युएट करेगा और फिर से एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो ऑपरेटर बेसिकली एक सिंबल है जो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और ऑपरेटर जिन चीज़ों पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा उन्हें ऑपरेंड्स कहा जाता है। अब जो ऑपरेंड होगा वो कांस्टेंट भी हो सकता है, जैसे कि ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये वेरिएबल भी हो सकता है, जैसे ये वेरिएबल है ये दो और एक ये वेरिएबल है। ठीक है, और इसके अलावा एक फंक्शन भी हो सकता है। एक्सप्रेशन में बहुत सारे ऑपरेटर्स हो सकते हैं, बहुत सारे ऑपरेंड हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दो ऑपरेटर होंगे और एक ऑपरेटर होगा और दो ही ऑपरेंड होंगे। डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट पे। ऑपरेटर्स भी बहुत सारे हो सकते हैं और ऑपरेंड्स भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये है बेसिकली एक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करना। अब हम जो स्टेटमेंट्स लिख रहे होंगे उनको एक्सप्रेस करना, और उन स्टेटमेंट्स में जो वैल्यूज़ दी गई होंगी उनमें कोई ना कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करना। तो एक्सप्रेशन में बेसिकली दो चीज़ें हैं, ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स। ऑपरेंड्स वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकता है और कोई फंक्शन भी हो सकता है, जबकि ऑपरेटर इनको कहा जाता है जो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एक स्टेटमेंट के अंदर ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स काफ़ी सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कमेंट्स का। कमेंट ये वर्ड सुना होगा आपने, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं। कोई भी चीज़ देख के उसे कॉम्प्लीमेंट पास किया जाता है, कुछ कहना किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, कोई कमेंट पास करना किसी चीज़ को देख के। इस तरह प्रोग्रामिंग में कमेंट्स वो लाइंस होती हैं जो एग्जीक्यूट नहीं होती। ठीक है, कंपाइलर इनको एग्जीक्यूटेबल फाइल में इंक्लूड नहीं करता, इस वजह से कमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम के साइज़ पे, उसकी लेंथ पे इफ़ेक्ट नहीं डालते। अच्छा, आपने इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक्स अगर देखी हों प्रोग्रामिंग की, देखिएगा अगर आपकी नज़र से कोई गुजरे, उसमें आप देखें कि सोर्स कोड में हर लाइन के बाद एक कमेंट लिखा जाता है।
वो कमेंट लिखने का मकसद ये होता है कि हमें उस सोर्स कोड में जो एक चीज़, जो एक फंक्शन, जो एक स्टेप बताया गया है वो समझ में आ जाए, ठीक है। लाइक अगर मैं इसको मैं आप को एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे अगर मैं लिखती हूँ कि a प्लस बी सी इक्वल a प्लस बी, ठीक है, मैंने ये एक लाइन लिखी है। तो अब मैं इसके साथ नीचे एक कॉम्प्लीमेंट पास करूँगी, ठीक है, इंग्लिश में। ये इंग्लिश की तरह होता है ना, इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं। कॉम्प्लीमेंट में ये पास करूँगी कि सी ए बी एंड सी आर वेरिएबल्स, और फिर ये होगा कि ए और बी की वैल्यू ऐड होके सी को पास हो जाएगी। तो अगर कोई बिगनर है, कोई अननोन पर्सन है जिसे इन चीज़ों का नहीं पता, तो वो इस चीज़ को देख के अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। मतलब ये तो एक सिंपल स्टेप है ना। इसके बाद अगर हम प्रोग्रामिंग में, डीपली प्रोग्रामिंग में जाएं, जहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो वहाँ पे हर स्टेप को डिफ़ाइन किया जाता है। फिर उस डिफ़ाइन करने को कमेंट कहा जाता है। लेकिन वो जो हम कमेंट देते हैं, वो जो हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, वो उसे कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता। वो हमारी समझ के लिए होते हैं, हमारी हेल्प के लिए होते हैं। तो इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक्स में अक्सर ये कमेंट्स आपको हर सोर्स कोड में, हर प्रोग्राम में लिखे नज़र आएंगे, जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमें प्रोग्रामिंग को और प्रोग्रामिंग के हर स्टेप को समझने के लिए। बेसिकली ये इंक्रीज़ करते हैं रीडेबिलिटी प्रोग्राम की, यानी हमें समझ में आएगा, हमें रीड करना आसान होगा कि यहाँ हर स्टेप पे क्या क्या परफॉर्म हो रहा है। ये लाइंस नहीं होती कोड की जो मतलब ये लाइंस हैं जो डिफ़ाइन करेंगी कि अब कोड ने करना क्या है। इन कोड में यूज़र इन्फॉर्मेशन भी कुछ दे सकता है। इसके अलावा डिबगिंग यानी कि एरर्स को फाइंड करने में भी ये काफ़ी हेल्पफुल हैं। प्रोग्राम को मॉडिफाई करने में भी काफ़ी हेल्पफुल हैं, ठीक है। इन कमांड्स को हम प्रोग्राम में कहीं भी ऐड कर सकते हैं। ये कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है इसका कि इसको मेन से पहले करना है, मेन के बाद करना है, यहाँ पे करना है, वहाँ पे करना है। तो इसको आप प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में लिख सकते हैं। तो कमेंट्स बेसिकली क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम को रीडेबल करते हैं, उसे मॉडिफाई करने में हेल्पफुल हैं, उसको डीबग करने में हेल्पफुल हैं, और उसको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हद तक हेल्पफुल हैं। नेक्स्ट हम कमेंट की टाइप्स पे बात करते हैं। कमेंट को हम किस वे में लिख सकते हैं। तो कमेंट को बेसिकली दो तरीक़ों से लिखा जा सकता है। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट। सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट देने के दो तरीके हैं। सिंगल लाइन यानी कि हमारा कमेंट सिर्फ एक लाइन पे मुश्तमिल होगा, ठीक है, सिर्फ एक लाइन पे। अगर एक से ज़्यादा लाइन्स पे होगा तो वो मल्टीपल या पैराग्राफ कमेंट में आ जाता है। लेकिन अगर सिर्फ एक लाइन पे डिपेंड होगा तो उसे सिंगल लाइन कमेंट कहा जाता है। सिंगल लाइन कमेंट देने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि कमेंट लिखने से पहले हम ये डबल स्लैश लगाएंगे, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि कमेंट स्टार्ट करने से पहले स्लैश और स्टैरिक यहाँ पे कमेंट लिखा जाएगा और फिर इसको इस तरह क्लोज़ कर दिया जाएगा। अब इसको हम एक एग्जांपल में पुट करके देखते हैं। इस एग्जांपल को अगर आप देखें तो सिंगल लाइन कमेंट में एक मेथड ये है, हम डबल स्लैश लगाएंगे और यहाँ पे कमेंट लिख देंगे। जैसे मैंने लिख दिया, प्रोग्रामिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कमेंट है ना, आप सोर्स कोड में उस लाइन के हवाले से कुछ भी लिख सकते हैं ताकि यूज़र के लिए हेल्पफुल हो उसको समझना। दूसरा तरीका ये है कि स्लैश स्टैरिक कमेंट देंगे आप, जैसे मैंने लिख दिया दीज आर ऑल्सो कमेंट्स, और उसको वहीं पे ऐसे क्लोज़ कर दिया। तो ये दो तरीके हैं सिंगल लाइन कमेंट के। कमेंट के बेसिकली दो टाइप्स हैं, यानी इसको देने के दो तरीके हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। तो हमने अभी सिंगल लाइन कमेंट पे बात की है जिसमें हम दो तरीके से सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट तरीका है कमेंट देने का मल्टी लाइन कमेंट, यानी अगर आपका कमेंट एक से ज़्यादा लाइन्स पे डिपेंड कर रहा है, यानी वो एक लाइन पे आप उसको नहीं लिख रहे, एक से ज़्यादा लाइन्स पे लिख रहे हैं, तो उसको मल्टी लाइन कमेंट कहा जाता है। और उसका भी तरीकाकार यही है कि हम पहले स्लैश लगाएंगे, फिर स्टैरिक कमेंट लिखेंगे। वो कमेंट जितनी भी लाइन्स पे पूरा आएगा उसको लिखेंगे और एंड पे हम फिर यही स्टैरिक और स्लैश पुट कर देंगे। इस एग्जांपल को अगर आप देखें तो स्लैश स्टैरिक ये कमेंट लिख दिया मैंने। अभी ये देखें तो कमेंट दो लाइन्स पे पूरा आया है ये, ठीक है ना, दो लाइनों पे लिखा है मैंने, दीज लाइन्स फॉर द पर्पज़ ऑफ राइटिंग कमेंट्स, ये चीज़ लिखी है मैंने, और एंड पे मैंने फिर इसको यहाँ से क्लोज़ कर दिया। तो मल्टी लाइन कमेंट अगर आपने लिखना है तो उसके लिए स्लैश स्टैरिक कमेंट लिखेंगे आप, वो जितनी लाइन्स पे पूरा आ जाए, ठीक है, वो कमेंट की लेंथ पे डिपेंड करता है, और उसके बाद उसको यहीं से क्लोज़ कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अपने लेक्चर में दो टॉपिक्स देखे, एक्सप्रेशन और कमेंट्स। एक्सप्रेशन बेसिकली एक स्टेटमेंट है
जो दी गई वैल्यू को इवेल्युएट करेगी। ये दो चीज़ों पे मुश्तमिल है, ऑपरेंड्स पे और ऑपरेटर्स पे। ऑपरेंड्स कहा जाता है किसी वेरिएबल को, किसी कांस्टेंट को या किसी फंक्शन को, और ऑपरेटर जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या इसके अलावा और बहुत से, जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर्स, वो चीज़ें होंगी। उसके बाद कमांड्स पे बात की हमने। कमांड्स हेल्पफुल होते हैं प्रोग्राम को रीच करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसकी वर्किंग को समझने के लिए। और ये एग्जीक्यूटेबल फाइल में इंक्लूड नहीं होते क्योंकि कंपाइलर इनको एग्जीक्यूट नहीं करता। कमेंट लिखने के दो तरीके हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा मल्टी लाइन कमेंट। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देखते रहें इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।